साइन ए साइन पाई बाय 3 प्लस ए साइन पाई बाय 3 माइनस ए। सपोज आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो फिर आप ऐसा करोगे 1/2 2 से और ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इस तरह से लिख देंगे। इस स्टेप में हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 2 साइन ए साइन बी, ये आ गया 2 साइन ए साइन बी। ये होता है बेटा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये फॉर्मूले याद होने जरूरी है, मैं पहले बोल रहा हूँ सबसे। कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, तो ये लगाया भाई मैंने कोस ए माइनस बी। कोस ए माइनस बी मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आया 2, और कोस ए प्लस बी को इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ए प्लस बी ऐड किया तो 2 पाई बाय 3, तो ये आ गया कोस 2a माइनस कोस 2 पाई बाय 3 1/4 साइन 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोस 2 पाई बाय 3 की वैल्यू तो मैं बता चुका हूँ तुम्हें, -1/2। तो माइनस और माइनस अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 कोस 2a साइन प्लस 1/4 साइन, अलग अलग कर दो। 1/2 कोस 2a साइन प्लस 1/4 साइन, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 2 कोस 2a साइन। फिर मैंने एक फॉर्मूला बताया था 2 कोस ए साइन बी, ये होता है बेटा कोस साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये आ गया आपका साइन ए प्लस बी मतलब साइन 3 है, माइनस साइन ए माइनस बी हो गया साइन ए। अब थोड़ा सा लेंथी पड़ रहा है, लेकिन आपको ये तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि आगे मैं आज जो भी प्रॉब्लम कराऊंगा इसी टाइप से करूंगा। जब ये कैंसिल हो गया तो इसको लिख लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। इसी को क्या, बस इसी को क्या, इसकी जरूरत नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ये इन दोनों को भेजना बंद करना पड़ेगा और तीसरे को भी लेवल साथ। हाँ, मुझे पता था वो तीसरों को भी ले गए होंगे। नहीं है मानव, क्लास में नहीं है क्या? सर ये तू ऑनलाइन कैसे बैठा हुआ है भैया आज? सर आज ऑनलाइन अटेंड। यार तू है ना, तेरे साथ यही दिक्कत है यार। अरे नहीं सर, आज की बात हो। आज ठंड तो नहीं है यार? ऐसा कहाँ ठंड है आज? तो आज तो गर्मी है, ठंड तो मुझे आज लगी नहीं थी। हाँ कल भी नहीं थी, कल दिन में जरूर हल्का सा बदल हो गए थे। चलो लिखो इसको, क्योंकि मैं आज इसी टाइप की प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। आयुष, ओ आयुष बेटा ले लो यार, कोई एक्स्ट्रा है? पागल है सब।
कैसे नहीं पूछे? तीनों बार अलग अलग दुकान चलाया कोई ज्यादा रिजल्ट कोई ज्यादा सब बढ़िया, इसके कद छोटे हैं। चाय मिलनी चाहिए बस, वो भी अदरक वाली। ये वनीला वनीला रोजना अच्छी नहीं लगती। फ्लेवर ऑलरेडी वो मशीन आती है कॉफी बनाने के लिए आती है जिसमें स्टीम है। चलो चलो जो भी है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब बेटा मैंने क्या बोला, इसकी टाइप की प्रॉब्लम करेंगे आज, और वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम बहुत आती है, पूछी जाती है। हाँ, इसको जरूरत है ही नहीं है, इसको जरूरत है, इसको जरूरत है। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 को से कोस भी लगा दिया। नहीं, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट। कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 80 डिग्री इक्वल टू 1/16। कोस 20 डिग्री टू कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 80 डिग्री इक्वल टू 1/16। ये हमें प्रूव करना है। LHS cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। cos 60 की वैल्यू 1/2, जिसकी वैल्यू पता है वो तो लिख दो भैया, सिग्नल में अटेंडेंस देख लीजिए। 10 लास्ट पूरे हैं, 3 3 6, बस एक कंगना नहीं है, बाकी सब है। हाँ, ये सबसे ज्यादा आजकल अक्सर ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, कल नहीं आया था आज आ गया है बेटा। अब यही है ना रिवीजन में, अब मैं क्या करूँ यार, रिवीजन कैसे, रिवीजन तो करवाना ही पड़ेगा ना। तो ऐसा तो ही नहीं 12th स्टार्ट कर दे। कोस 60 की वैल्यू 1/2 मैंने आगे लिख दी भाई। कोस 60 या फिर ऐसे कर लो, इन दोनों में से पहले मैं बड़ा और छोटा लिख देता हूँ। कोस 40, कोस 20, इसकी वैल्यू 1/2, इसको ऐसे कैसे पढ़ा देंगे। अब देखो कभी भी 2 मल्टीप्लाई में आ गए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/2 तो है ही है, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 2 cos 40 cos 20, ये बचा। बेटा फॉर्मूला कैसे लगाएगा 2 cos से cos b का, ये तो यहाँ पर फिक्स है, 2 से करना ही पड़ेगा आपको। क्या बेटा वैल्यू कहाँ से रखें, कहाँ से निकालेगा, कहाँ से निकालेगा ये तो। 2 cos a cos b, 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये 1/4 cos a प्लस b 60 डिग्री प्लस cos a माइनस b 20 डिग्री cos 80 डिग्री।
ना किसकी वैल्यू पता है आपको? तो जिसकी वैल्यू पता है वो तो लिख के जाओ आप। 1/2 प्लस cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री। अब सब इनको अलग अलग कर लो वापस। देखो सर 1/4 1/2 cos 80 कितना आ गया? 1/8 1/4 बड़ा वाला पहले लिखना cos 80 cos 20। अगली स्टेप जो वाली स्टेप समझ में आई लास्ट में जो लिखी मैंने भाई 1/4 1/2 cos 80 मल्टीप्लाई होके 1/8 cos 80 और फिर 1/4 cos 20 cos 80 मल्टीप्लाई होके जो बड़ा है पहले। अब सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इधर देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत है। फॉर्मूला पक्का 1/4 इंटू 1/2 cos 80 1/4 cos 20 cos 60। अब सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत है। ये तो एज दिखा देंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे तो 1/8 और इधर हो गया 2 cos 80 तो फिर 2 cos है cos b का फॉर्मूला लगाओ cos 100 प्लस cos 60 100। अब अलग अलग कर लो भाई सबको 1/8 cos 80 सिर्फ इसको मल्टीप्लाई 1/8 cos 100 100 को मैं cos 180 माइनस 80 लिख सकता हूँ क्योंकि ऑप्टिक्स एंगल है। 1/8 cos 60 की वैल्यू बेटा 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया आंसर 1/60। ये इसका वैल्यू आ गया 1/60। लिख लीजिए एक बार, मैं दोबारा समझा दूंगा अभी, पहले कॉपी कर लो एक बार। हाँ ये तो करना ही पड़ेगा जब तक नहीं हो रहा। अभी मैं आज इसी पे तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। दोबारा देख लो भाई, देखना है इसको मुझे प्रूव करना है। इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, तो यहाँ 1/2 लिख दो। फिर मैं इन दोनों में फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। तो इन दोनों में फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ तो बेटा फॉर्मूला तो तब लगेगा जब 2 आएगा। तो मैंने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मतलब मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, एक एक करके यहाँ पर ही। तो ये हो गया 2 cos है, ये बड़ा है तो इसको पहले ले लो। 2 cos 40 cos 20 तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b और ये 1/4 मल्टीप्लाई में cos 60। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब cos 60 की वैल्यू क्या है? प्लस b। अब इनको अलग अलग कर लो, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 1/8 cos 80 और 1/4 पहले बड़ा वाला लिख लो cos 80 cos 20। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो ये हो गया 2 cos है cos b। फिर फॉर्मूला लग गया भाई, cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। अब 100 आपका ऑप्टिक्स एंगल है, एक्यूट में कन्वर्ट करने के लिए किससे भी सब्ट्रैक्ट करोगे? तो 180 मतलब पाई माइनस
सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, तो ये आ गया -1/8 कोस 80 प्लस 1/8 कोस 60 की वैल्यू आ गया आंसर। ऐसे वो लंबा तो बिल्कुल सिस्टमेटिक किया है, इसलिए लेंदी आ, ये तो मैंने यहीं पे यहीं समझा दिया, इसलिए ऐसा होगा। चलिए अगली प्रॉब्लम बिल्कुल सेम टाइप की करते हैं। नेक्स्ट, प्रूव sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 इक्वल टू 3/16। sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 इक्वल टू 3/16। 20 डिग्री sin 40 डिग्री sin 60 डिग्री sin 80 डिग्री इक्वल टू 3/16। अब देखो LHS sin 20 डिग्री sin 40 डिग्री sin 60 डिग्री और sin 80 डिग्री। मैंने क्या बोला, मैं इन दोनों का फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ पहले, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, बड़े वाले को पहले लिख देना। sin 60 की वैल्यू पता है √3/2 sin 80। ये क्या पहली स्टेप में किसी को दिक्कत, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 sin 40 sin 20 sin 60 की वैल्यू √3/2 sin 80। 2 sin A sin B का फॉर्मूला होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, और ये √3/2 आगे मल्टीप्लाई करके लिख लो, √3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत, जिसकी वैल्यू पता है वो तो लिख दो, cos 60 की वैल्यू पता है। फिर मल्टीप्लाई करो, √3/4 cos 20 sin 80, sin 80 बड़ा है इसलिए पहले वो लिखना, माइनस √3/4 इंटू 1/2 √3/8 sin 80, इस तरह। फिर पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 2 sin 80 cos 20। अब ये बन गया 2 sin A cos B, कौन सा एक, 2 sin A cos B sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। अरे कैसा आएगा भाई, 2 sin A cos B sin A प्लस B प्लस sin A, लगा दो। sin A प्लस B मतलब 100 डिग्री प्लस sin A माइनस B 60 डिग्री। हंड्रेड डिग्री साइन 100 अलग अलग कर लो भाई। हंड्रेड डिग्री को वही आपका ऑप्टिक एंगल है, तो 180 माइनस 80 लिखना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 80। तो आंसर है 0। ये इसका मेथड है।
हर एक प्रॉब्लम इसी बैकग्राउंड से होगा जैसे मैं कर रहा हूँ, और इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है। बोर्ड में मतलब 12th में तो कुछ भी नहीं है। 12th में ये काम थोड़ी आएंगे जो भी कर रहे हैं। या यहाँ तो एप्लीकेशन है भाई कि कैसे प्रूव करना, वहाँ प्रूव कर नहीं करना, वहाँ तो फॉर्मूला लगेगा बस बीच से कोई सा भी, बस फॉर्मूले के अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। 12th में ये ऐसे सोल्व करने वाला आएगा नहीं कोई भी, कुछ भी नहीं। 12th में तो बस आपको एक फॉर्मूला, बस फॉर्मूले अप्लाई होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। 12th इंटरेस्टिंग है, इजी मत बोलना, इंटरेस्टिंग है। मतलब ये 11th बोरिंग है, 11th बोरिंग है, बहुत बोरिंग है, मतलब मजा नहीं है। हाँ लेकिन फिर भी बहुत बोरिंग है। नहीं तो वो बोरिंग वाले चैप्टर तो हटाई दिए उन्होंने, तो वो और पढ़ा देते तो हालत खराब हो जाती है। एक तो वो 4th चैप्टर मैंने तो पढ़ाया बहुत सारे इंडक्शन। ट्वेंटी फिफ्थ का ऑफ रहेगा भाई, 25th का ऑफ रहेगा। और अगले न्यू ईयर का पहले 25th की बात करो, मैं कहीं बाहर हूँ तो उस दिन ऑफ रहेगा। तो आदमी कहाँ जाएगा न्यू ईयर? चलिए नेक्स्ट, प्रूव 10, 20, 10, 40, 10, 80। प्रूव 10, 20 डिग्री, 10, 40 डिग्री, 10, 80 डिग्री इक्वल टू 10, 60 डिग्री, मतलब √3। कुल मिला के बात ये है, हमें √3 प्रूव करना है। 10, 60 मतलब √3। अब आप क्या करेंगे, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले तो 10 को जितने भी एलएचएस दोनों जगह फॉर्मूला लगेंगे ऊपर नीचे, जो अभी काम किया है वहां पर आपको दोनों जगह करना पड़ेगा। साइन 20, साइन 40, साइन 80 अपॉन कोस 20, कोस 40, कोस 80। 2 से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो तो 2 साइन 40 साइन 20 में फॉर्मूला लगा दो। नीचे भी 2 कोस 40 कोस 20 इसमें फॉर्मूला लगा दो। यहाँ तक कोई दिक्कत? ऊपर फॉर्मूला लग रहा है 2 साइन ए साइन बी, और नीचे लग रहा है 2 कोस ए कोस बी। 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। 2 कोस ए कोस बी कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस, ये दो फॉर्मूले इसमें लेंगे। तो कोस ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब कोस 20 डिग्री, कोस ए प्लस बी कोस 60 डिग्री, कोस ए प्लस बी कोस 60 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री कोस 80 डिग्री। फिर मल्टीप्लाई कर लो,
साइन 80 cos 20 माइनस साइन 80 cos 60 cos 80 cos 60 प्लस cos 80 cos 20। तो क्या करो, सबको फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ऊपर भी पूरे को 2 से कर दो, नीचे भी 2 से कर दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। बाद में लिख देंगे अभी। 2 sin 80 cos 20 माइनस 2 sin 80, अब रख दो 1/2। 2 cos 80 वैल्यू रख दो 1/2 और 2 cos 80 cos 20। यहाँ पर फिर 2 sin A cos B का फॉर्मूला लग रहा है। क्या होता है, sin A प्लस बी मतलब 100 डिग्री प्लस sin A माइनस बी 60 डिग्री माइनस sin 80 डिग्री cos 80 डिग्री। 2 cos A cos B का फॉर्मूला cos A प्लस बी 100 डिग्री और प्लस cos A माइनस बी 60 डिग्री। जो पहले काम किया है ना वही कर रहे हैं, बस ऊपर नीचे दोनों तरफ कर रहे हैं, इसमें ये अंतर है। साइन 100 क्योंकि ये ऑप्टिक एंगल आ रहा है तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 8। प्लस साइन 60 माइनस साइन 80 cos 80 cos 180 माइनस 80 प्लस cos 60 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया। cos 80 माइनस cos 80 हो गया तो साइन 60 अपॉन cos 60 इक्वल टू tan 60। यही हमें प्रूव करना पड़ेगा। अब ये इस तरह से आएगा तो ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा। tan करा वही है जो हमने पहले 2 क्वेश्चन नहीं किए थे, बस उसको हम करते गए बस वो वाली बात। ध्रुव तेरे पेपर कब कंप्लीट हो रहा है? सर टुमारो, कल सर, कल 24 दिसंबर। लास्ट यस सर, कल मैथ्स का ही है सर पेपर। तो क्या आ रहा है? सर सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, स्ट्रेट लाइन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। तेरे को बेटा कोई भी डाउट है तो मेरे को मैसेज कर देना बिना यस किसी सर। और कुछ भी नहीं आ रहा हो तो अपन क्लास भी ले लेंगे, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? ओके सर। सर मेरे को आपसे वो उसका स्ट्रेट लाइन एक बार समझना है सर। स्ट्रेट लाइन समझना है तो तू अभी आ जाता ना बेटा, एक काम कर फिर, या तो 5 बजे आ जा क्लास पे। ओके सर। क्लास पे ही मिलूंगा, 5 बजे आ जाना। ओके सर। चलिए ये तो हमारा ये था। अब एक और कर लेते हैं। प्रूव cos A cos पाई बाय 3 माइनस A cos पाई बाय 3 v प्लस cos A cos पाई बाय 3 माइनस A
cos pi by 3 plus 1. This is equal to 1 by 4 cos 3. 1 by 4 cos 3. ये हम प्रूव कर सकते हैं. LHS बड़े वाले को पहले लिख लो, पाई बाय 3 प्लस 1 पाई बाय 3 माइनस. फिर मैंने क्या बोला, 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से बाहर मल्टीप्लाई और यहाँ ये मल्टीप्लाई हो दिया, ऐसे लिख दिया. वन बाई 2 कोस है और अंदर हो गया 2 कोस पाई बाय 3 प्लस 1 कोस पाई बाय 3 माइनस. अब ये फॉर्मूला लग गया 2 कोस ए कोस बी का. 2 कोस ए कोस बी, तो ये आ गया कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी. तो ये आ गया 1 बाई 2 कोस ए प्लस बी. बेटा इन दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है, 2 पाई बाय 3 प्लस कोस ए माइनस बी. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 पाई बाय 3. ये आ गया, सॉरी 2a. ये समझ में आया कैसा आया, कोस 2 पाई बाय 3 प्लस कोस 2a. ए प्लस बी किया तो पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 हो गया और सब्ट्रैक्ट किया तो 2a हो गया. बेटा बहुत लेंथी पड़ जाएगा वो तो, लगने में तो सब कुछ लगेगा, लेकिन अभी जो सबसे इजीएस्ट लगता है वो लगाना. अब कोस 2 पाई बाय 3 की वैल्यू होती है -1 बाई 2, सबको पता है. फिर मल्टीप्लाई कर लो, -1 बाई 4 कोस और प्लस 1 बाई 2 कोस 2a कोस. फिर लास्ट वाले में फॉर्मूला लगाना है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसमें फॉर्मूला लगाना है. तो ये आ गया -1 बाई 4 कोस से 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड किया तो 2 और ये आ गया 2 कोस 2a कोस. फिर 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लग गया. 2 कोस ए कोस बी लिख चुका हूँ पहले ही. कोस ए प्लस बी कोस ए प्लस बी तो कोस ए माइनस बी. सोल्व कर लीजिए, देखो वो कैंसिल होके वही आ जाएगा जो प्रूव करना है. What is the answer? 1 by 4 cos 3. ये इसका सोल्यूशन है. तो आंसर इज 1 by 4. क्या थक गया? चलिए, तो ये एक टाइप की प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई. अब नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. तो ये तो था आपका मल्टीप्लिकेशन वाला, मतलब जहाँ पर प्रोडक्ट था उसको एडिशन में कन्वर्ट करना था. तो आइए जो 4-5 प्रॉब्लम करवाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है. और देखो, अब अपन डबल एंगल, मतलब मल्टीपल एंगल वाले, वो डबल एंगल वाले, ट्रिपल एंगल वाले, मतलब उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है. इसी प्रॉब्लम करनी है. कैसे? फॉर्मूला तो वही लगेगा, बस हाफ एंगल करते जाएंगे, चाहे कितना भी एंगल हो. जैसे पहली प्रॉब्लम देखो, उसको समझ में आ जाएगा. प्रूव
अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 8x प्रूव करना है 2 cos 8। हमें प्रूव करना है 2 cos 8। अंडरूट के अंदर अंडरूट के अंदर अंडरूट। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। LHS 2 2 2 प्लस 2 cos 8x। बिल्कुल अंदर वाला अंडरूट देखो, सबसे अंदर वाला। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे। ये 2 कॉमन आ गया तो अंदर बचा 1 प्लस cos 8x। तो बेटा मैंने तुम्हें बताया था 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos आता है, माइनस में sin आता है। तो ये हो गया देखो 1 प्लस cos 8x। 8x मतलब आधा एंगल 4x आ गया। देखो इस तरह से 2 2 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 cos स्क्वायर 4x। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 cos स्क्वायर 4x। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 2 और cos स्क्वायर का cos, इसका स्क्वायर रूट ले लो तो ये आ गया 2 cos 4x। एक स्क्वायर रूट गया भाई, 4 का 2 और cos स्क्वायर का cos। फिर देखो इस अंडर रूट में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। तो ये 2 कॉमन आ गया 1 प्लस cos 4x। फिर इसी फॉर्मूले से 1 प्लस cos 4x क्या होगा? 2 cos स्क्वायर 2x। ये आ गया देखो 2 cos स्क्वायर 2x। फिर इसका स्क्वायर रूट लो, ये आ गया 2 cos 2x। फिर कॉमन ले लो, नाउ व्हाट इज 1 प्लस cos 2x? तो बचा क्या लास्ट में? बस यही प्रूव करना था, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, ऐसे होगा भाई ये पूरा। मतलब आप डबल एंगल को हाफ एंगल कन्वर्ट करते जाओ। 8x का आधा हुआ 4x, 4x का आधा हुआ 2x और 2x का आधा हुआ है। अगला देखो, प्रूव 1 प्लस cos पाई बाय 8, 1 प्लस cos 3 पाई बाय 8, 1 प्लस cos 5 पाई बाय 8 और 1 प्लस cos 7 पाई बाय 8। ये प्रूव करने पर आपका आना चाहिए 1/8। this we have to prove this is equal to 1/8।
पहले डिवाइड बाई 8 है बेटा, 8 का आधा कितना है, 4 से ज्यादा कौन कौन सा आ रहा है, तो इनको पहले आपको, ये ऑप्टिक एंगल है भाई जो 4 से ज्यादा आ रहा है ऊपर, तो इसका मतलब LHS इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन दोनों को एक्यूट एंगल, ये दोनों तो सही है, इसको मेरे को लिखना पड़ेगा पाई माइनस 3 पाई/8 हो जाएगा बेटा, 5 पाई/8, 8 पाई माइनस 3 पाई 5 पाई/8, 7 पाई/8 का क्या होगा, पाई/8, पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में कोस, तो ये आ गया आपका 1 + cos π/8, 1 + cos 3 π/8, ये हो गया 1 - cos 3 π/8, तो ये हो गया 1 - cos π/8, 1 - cos 3 π/8 और 1 - cos π/8, वन प्लस cos π/8 और माइनस π/8 को इन दोनों को एक साथ लिख लो, तो ये आ गया 1 - cos स्क्वायर π/8, तो ये हो गया 1 - cos स्क्वायर 3 π/8, कितना हो गया 1 - cos स्क्वायर π/8, अरे सिंपल आइडेंटिटी लगानी है बेटा, क्या क्यों कंफ्यूज हो जाते हो आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर 3 π/8 और साइन स्क्वायर 3 π/8, यहाँ तक लिखो फिर अब बताते हैं कैसे करेंगे इसका, साइन स्क्वायर π/8 और साइन स्क्वायर 3 π/8, कौन सा, अब बेटा यहाँ पर जो साइन स्क्वायर π/8 है, ये मुझे पता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, ये फॉर्मूला लगा, तो साइन स्क्वायर π/8 जो लिखा हुआ है इसकी जगह मैं लिखूंगा 1 - cos इसका डबल एंगल और इसका डबल एंगल, ये आया क्या समझ, ये वाला फॉर्मूला 1 - cos इसका डबल एंगल डिवाइड बाई 2, 1 - cos डबल एंगल, cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, बेटा cos 3 π/4 की वैल्यू होती है -1/√2, तो माइनस और माइनस मिलके तो a - b a + b ऊपर तो हो गया a² - b का, नीचे मल्टीप्लाई हो गया 4, तो 1/2 डिवाइड बाई 4, क्या आ गया फाइनल आंसर 1/8, 1/2 डिवाइड बाई 4, दिस विल बी इक्वल टू 1/8, तो 1/2 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 1/8 आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर, ऐसे हो गए, अच्छा प्रॉब्लम, दोबारा बताना है।
3π/4 की वैल्यू होती है 1 - 1/√2। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा पाई माइनस π/4। 3π/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस π/4। तो पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव, तो -1/√2। 1 + 1/√2 डिवाइड बाई 2। और वो कुछ भी नहीं होता, ऐसे लिखूंगा। अरे अरे अब ये 2 और 2 मिलकर 4 हो गया, और a - b a + b हो गया a स्क्वायर मतलब। चलिए आज का इतना होमवर्क दे रहा हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो? होमवर्क तो मिलेगा, होमवर्क क्यों नहीं मिलेगा? सिर्फ होमवर्क लेने से थोड़ी काम चलता है। सबसे बढ़िया आइडिया है ये सर, वो होमवर्क तो दूसरी कॉपी में। बेटा कल ले ही आ जाना, नहीं तो चाय की जगह तेरे को घर पर भगवाऊंगा तेरे को। चाय वाय तो बाद में पीते रहेंगे। मैं पिट जाएगा फिर बताऊँ। सब पता है मुझे, तो वो कौन सा? कल मत करके लाना, देखता हूँ कल क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। पहला प्रॉब्लम, पांच ही देंगे। हम्म। सर सर कौन बोल रहा है? सर पीयूष बोल बेटा। सर, संडे को सेम चैप्टर्स का टेस्ट है। बता दूंगा बेटा, मैं कल बता दूंगा। वैसे तो इसी का ठीक। टेस्ट होना चाहिए। ठीक है सर। अब ये इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे? इसकी वैल्यू तो मैंने बता दी थी तुम्हें। और ये डबल एंगल से निकलेगी cos 2a से। ये दोनों वैल्यू आपकी cos 2a, ये वाली भी निकलेगी, मैं बता देता हूँ तुम्हें। sin स्क्वायर a, इस वाले फॉर्मूले से 1 - 2 sin स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इससे निकलेगी। a π/8 और 2a कितना हो गया, π/4। और ये किससे निकलेगी? इस वाले फॉर्मूले। तो अब ये दोनों फॉर्मूले लगा देना, ये दोनों वैल्यू में तीसरी वाली में बता चुका हूँ। तो ये 5 क्वेश्चन दोबारा करके लाना है। नहीं आएगा तो कल डिस्कस करेंगे। sin π/8, cos π/8 और tan π/8 और बाकी कुछ फर्स्ट वाले में नहीं, वो तो मैं फॉर्मूला वही है, cos 2a का 1 - 2 sin स्क्वायर है या 2 cos स्क्वायर है माइनस। ठीक है, कोई सा भी एक फॉर्मूला लगा दो। चलिए भाई, ठीक है।